नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम डी ट्रिपल एस पी का एक और पेपर करने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस टीजीटी का। और ये पेपर हुआ था आपका 25 जून 2023 को शिफ्ट 2 में। तो इसके जनरल पेपर के मैथ्स वाले पार्ट को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपनी करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और क्वेश्चन है भाई ये सिंप्लीफिकेशन का। द वैल्यू ऑफ, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये है आपका बोर्ड मास रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। बोर्ड मास रूल आप जानते ही हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, इस तरीके से। उसके बाद जो है प्लस को, उसके बाद माइनस को। तो बोर्ड मास रूल का आपको कॉन्सेप्ट पता है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर है, अगर भैया आपको दिख ना रहा हो तो एक बार मैं लिख देता हूँ 7 सही 1/2। उसके बाद है ऑफ 2/5 और ये है भाग, ये 3/8 है और ये भी 8 है। ये है 5/4, ये भाग है 2/5 और 5/16 और ये है 1/4। और ऐसे ही नीचे लिखा गया है ना। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं करना है कि जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन को करें और कहीं मिस्टेक कर दें, फिर आपको दोबारा से करना पड़े, तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। इससे बेहतर है एक ही बार करो, अच्छे से समझ के क्वेश्चन को करो, आराम आराम से, है ना। तो यहाँ पर दो पार्ट हैं, ऊपर ये है और बटे में ये है। सबसे पहले हम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट को सोल्व करेंगे। तो ये है सबसे पहले 7 सही 1/2। तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिखा जा सकता है भाई 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2। ऑफ का मतलब होता है गुणा। सबसे पहले ऑफ को ही जो है सोल्व करते हैं, तो गुणा 2/5, फिर है भाग 3/8, फिर है माइनस के 3/8, फिर है गुणा 5/4, फिर है भाग 2/5 और फिर ऑफ है गुणा 5/16 प्लस 1/4। ये पूरा क्वेश्चन है। अब भाई सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो इस ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट और 5 से 15 कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। तो ये हो जाएगा 3 और ये भाग है 3/3। 3 के अपॉन में क्या चला जाएगा, 3/8। तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 8/3 माइनस के 3/8 गुणा 5/4 भाग 2/5। उसके बाद 2/5 और ऑफ 5/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 गुणा 5/16। तो 5 से 5 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा भाई 2 से 16 कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। तो भाग 1/8 और प्लस में क्या है 1/4। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 8 माइनस के 3/8 गुणा 5/4 को भाग किससे करनी है, 1/8 से। तो ये हो जाएगा 5/4 गुणा 8 प्लस के 1/4। फिर ये 8 माइनस के, तो 4 से 8 कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा और 2 से 8 4 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15/4। तो 8 माइनस के 15/4 प्लस 1/4। अब यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा तो 4 की 8 से गुणा होगी तो हो जाएगा 32 माइनस के 15 प्लस के 1/4। तो भाई 32 में से 32 प्लस 1 33 हो जाएगा। 33 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 18। तो ये हो जाएगा 18/4 या फिर इसे कह सकते हैं 9/2। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको सोल्व करके क्या आया हमारे पास, इसको सोल्व करके आएगा 9/2। इसको सोल्व करके आएगा 9/2। अब जो है हम नीचे वाला पार्ट को सोल्व करेंगे, ये वाला है ना। तो ये है 2/3 ऑफ 2 सही 1/6। तो 2/3 ऑफ का मतलब गुणा 2 सही 1/6 को क्या लिखा जा सकता है, 6 दूनी 12 और 1 13/6 भाग 1 सही 1/3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 ही का ना 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणा 1/3 माइनस के 1/36। अब भाई सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 6 कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। तो ये हो जाएगा 13/9 और ये है फिर भाग। तो भाग को अगर हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 का हो जाएगा 3/4 गुणा 1/3 और माइनस के 1/36। अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा भाई, 13/9 चौक 36, 13/36 और माइनस के 1/36। तो 36 यहाँ से आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस के 1 12। तो 12/36 का मतलब क्या है, 1/3। तो नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करके क्या है आपके पास, नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करके आएगा भाई आपके पास 1/3, है ना।
ऊपर वाले का भी हमने पता कर लिया और नीचे वाले का भी। तो नीचे क्या आया आपके पास, ये आया सोल्व करके 1/3। अब आपके पास क्या हो गया, ये 9/2 अपॉन 1/3। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 9/2 गुणा 3/1। अब जो है नौतिया क्या होते हैं 27, तो ये हो जाएगा 27/2, या 27/2 को क्या लिखा जा सकता है, तो 2 1 2, 2 3 6, 1/2। 13 सही 1/2 भी लिखा जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो समझ पाए होंगे, देखिए काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि कहीं भी आप मिस्टेक ना करें। मिस्टेक होने का मतलब ये है आपको क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा और डबल टाइम जाएगा, है ना। तो इसलिए कोशिश करो कि पहली बार में ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, और आराम से सॉल्व करना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। सबसे पहले एक पार्ट को सॉल्व कर लो, उसके बाद जो है दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लो। एक साथ करोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी सुरंग को 36 सेकंड में तथा एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। 333 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने समय लगेगा घंटों में, ये आपको बताना है। तो एक रेलगाड़ी है, 200 मीटर लंबी सुरंग को तो पार कर जाती है वो 36 सेकंड में, और जो है एक खंबे को पार कर जाती है 20 सेकंड में। तो अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को या किसी पॉइंट को पार करती है तो उसे जो है अपनी जो पूरी लेंथ है उसको पार करना होता है। और अगर वो जो है किसी सुरंग को पार करती है, मान लो ये सुरंग है, तो उसे सुरंग की लेंथ पार करनी पड़ेगी प्लस अपनी लेंथ पार करनी होगी। तो दोनों की लेंथ को यहाँ पर जोड़ते हैं, और अगर किसी खंबे या किसी पॉइंट या फिर किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे 200 मीटर लंबी सुरंग है ना। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, x मीटर है ना। 200 मीटर की तो सुरंग हो गई, और रेलगाड़ी की लंबाई हमने क्या मान ली, x मीटर। तो 200 तो सुरंग प्लस खुद की लंबाई x मीटर, इसे पार करने में कितना समय लगता है, 36 सेकंड। ये किसके बराबर है, एक खंबे को पार करने में। एक खंबे को पार करने का मतलब है ट्रेन जो है खुद की लंबाई पार करेगी सिर्फ, और खुद की लंबाई हमने क्या मानी है, x मीटर। तो x मीटर को पार करने में कितने लगते हैं, 20 सेकंड। इन दोनों को बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 पंजे 20 और ये 4 नम 36। तो 5 से 200 कितनी बार चला जाएगा, 5 और 200 की गुणा हो जाएगी, 2 पंजे 10, 1000 प्लस 5 के x से गुणा करोगे 5x बराबर 9 की इधर x से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 9x। तो 5x इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये बचेगा 4x बराबर 1000। या फिर अगर आप x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगी 250 मीटर, क्योंकि हमने मीटर में मानी थी ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई भाई, 250 मीटर। अब हमें क्या बताना है, 333 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो दूरी है 333 किलोमीटर की, अगर हमें ट्रेन की स्पीड पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि 333 किलोमीटर की दूरी कवर करने में उसे कितना समय लगेगा। तो हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकाल सकते हैं भाई, ट्रेन की लेंथ दे रखी है हमें 250 मीटर, हमने निकाल ली, और 250 मीटर को पार करने में उसे कितना समय लगा, 20 सेकंड। तो इसे 20 से अगर हम भाग कर देंगे तो ये ट्रेन की जो है स्पीड आ जाएगी 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की स्पीड आ गई 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब इससे हम ये पता कर सकते हैं कि 333 किलोमीटर की दूरी कवर करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो ये स्पीड है मीटर प्रति सेकंड में, और ये दूरी दे रखी है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, सॉरी किलोमीटर में। तो मीटर प्रति सेकंड को भी किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना पड़ेगा। तो 333 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और कितनी स्पीड से, 25/2, ये मीटर प्रति सेकंड में है। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 2 और 5 ऊपर चला जाएगा, तो 2 पंजे 10 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा भाई 25 गुणा 18, और ऊपर चला गया है 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो भाई ये 3 या 9, 9 से चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, बचा कितना भाई है, 9 सत्ते 63, ऊपर हो गया 37, और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, नीचे क्या बचा 10, और ऊपर क्या है 37 गुणा 2। तो 37 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7/10। तो 74/10 क्या हो जाएगा, 7.4 जो है आवर्स। तो जो है 33 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, 7.4 घंटे। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई,
रवि और गौरव 1/2 अनुपात 5/6 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने बाद रवि अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता है और गौरव जो है अपनी पूंजी को 40% कम कर देता है। यदि 1 वर्ष के बाद लाभ में गौरव का हिस्सा 1,32,000 रुपये है, तो लाभ में रवि का हिस्सा क्या होगा, ये आपको बताना है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि उन्होंने जो है पूंजी किस अनुपात में लगाई है। तो रवि है और ये है गौरव। रवि ने किस अनुपात में लगाई, 1/2, और जो गौरव ने 5/6। यहाँ से 2 से 3 बार चला जाएगा तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 3:5। तो रवि और गौरव की जो पूंजी का रेशियो है स्टार्टिंग में वो क्या आ जाएगा, 3:5। ये आ जाएगा भाई 3:5। मतलब रवि ने 3 यूनिट जो है पूंजी लगाई और गौरव ने 5 यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं। 4 महीने के बाद रवि अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता है। तो 4 महीने तक तो उसने 3 ही यूनिट लगे रहने दी, गुणा 4। लेकिन 4 महीने के बाद के 8 महीनों में उसने क्या किया, अपनी पूंजी को 2 गुना कर दिया। 2 गुना कर दिया तो 3 से कर दी 6, और 6 पूंजी कितने समय के लिए लगाई, 8 महीने के लिए। अब बात आती है गौरव की, और गौरव ने अपनी पूंजी को 40% कम कर दिया। तो गौरव ने 4 महीने के लिए तो 5 ही पूंजी लगे रहने दी, तो 5 गुणा 4। उसके बाद जो बचे हुए 8 महीने हैं उसमें जो है अपनी पूंजी को 40% कम कर दिया। 5 पूंजी थी, 5 पूंजी को 40% कम कर देगा तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। मतलब 5 से 2 कम कर देगा तो अब कितनी पूंजी लगाएगा, 3 पूंजी लगाएगा, और कितने समय के लिए, 8 महीने के लिए। अब जो है इनको जोड़ के इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो 3 चौक 12 और 6 अट्ठे 48। तो 12 + 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ऐसे ही हम गौरव की पूंजी निकाल लेंगे। 5 चौक 20 और 8 तिया 24। 20 + 24 कितना हो जाएगा, 44। ये 4 से चला जाएगा 15 बार और 4 से चला जाएगा 11 बार। तो रवि और जो गौरव की पूंजी का अनुपात आ गया वो आ गया भाई 15:11। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब 1 वर्ष के बाद लाभ में गौरव का हिस्सा 1,32,000 रुपये है, तो रवि का हिस्सा कितना होगा, है ना। तो गौरव का हिस्सा कितना है, 1,32,000। मतलब 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1,32,000, है ना। 11 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, रवि का हिस्सा निकालना है, तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। 11 दूनी 22। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12,000। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12,000। तो हमें किसकी निकालनी है, 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये 12,000 है तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,80,000, है ना। ये वैल्यू आ जाएगी 15 यूनिट की, या फिर रवि का हिस्सा आ जाएगा 1,80,000 रुपये। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु की कीमत में क्रमशः 20%, 20%, 10% और 5% की वृद्धि की जाती है और फिर 40% की कमी की जाती है। यदि इसकी अंतिम कीमत 415.80 रुपये है तो इसकी आरंभिक कीमत क्या थी, ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं भाई वस्तु की आरंभिक कीमत कितनी थी, x रुपये थी, है ना। वस्तु की आरंभिक कीमत थी x रुपये। अब क्या होता है, पहले 20% की वृद्धि होती है। तो 20% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू देखो तो ये होती है 1/5। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, है ना। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, या फिर आपको जो है माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। याद रहेगा तो और आसान है, आपका टाइम बचेगा। तो सबसे पहले भी 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब 5 से क्या हो जाती है, 6। तो ये हो जाएगी 6 5 से। उसके बाद 10% की वृद्धि होती है, तो 10 से क्या हो जाएगी, 11। उसके बाद 5% की वृद्धि, तो 20 से कितनी हो जाएगी, 21। और फिर जो है 40% की कमी की जाती है, मतलब 5 से 2 की कमी की जाती है। तो अब कितनी हो जाएगी, 3/5। 5 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये किसके बराबर, 415.80 इसके बराबर है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो भाई ये दो जो है, 2 नंबरों बाद जो है पॉइंट है, तो ये 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसकी इधर गुणा होगी तो ये पॉइंट इधर से हट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, x गुणा, या फिर इसे जो है सीधे बटे में ही ले जाते हैं, अपॉन में ही ले जाते हैं, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई,
ये है 415 और ये 80 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 और बटे में क्या चला जाएगा, ये ऊपर वाली सारी चीज़ें बटे में चले जाएंगी। 6 गुणा 11 गुणा 21 गुणा 3। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले भाई ये किससे चला जाएगा, 11 से देखते हैं ना। तो 11 तिया 33, बचा कितना भाई 7 8, 11 सत्ते 77, तो बचा कितना 11 अट्ठे 88, ये आ जाएगा। उसके बाद 6 से चला जाएगा क्या, 6 छंग 36, 36 18, बिल्कुल 630 बचेगा। उसके बाद 21 से, 21 तिया 63, 3 बचेगा और 3 से ये चला जाएगा 10 बार। तो ऊपर क्या हो गया, 10 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, ऊपर ये बचेगा। तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 और 50 की 10 से गुणा हो जाएगी 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500, है ना। तो हमें आरंभिक कीमत बतानी थी। आरंभिक कीमत हमने मानी क्या थी, x, और x की वैल्यू कितनी है, 500। तो आरंभिक कीमत क्या आ गई, 500 रुपये आ गई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं था, है ना। और कैलकुलेशन भी आसान थी, सारी चीज़ें आसानी से कट रही थी। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, यदि x बराबर √23 प्लस 6√10 माइनस √23 माइनस 6√10 देन द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन। तो हमें बताना है कि x का मान किसके बीच में लाई करेगा। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ इसको देखें, 23 प्लस 6√10, 23 प्लस 6√10, सिर्फ इसको देखें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है भाई 3√2 प्लस √5 इसका होल स्क्वायर। और जब आप इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। जब आप इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर 3 3 9 दूनी 18 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, तो 2 3 6 √2 गुणा √5, तो ये क्या हो जाएगा 18 5 23 प्लस 6√10। आ गया ना, सेम वैल्यू, है ना। तो ये क्या है भाई, 23 प्लस 6√10, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3√2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मतलब लिखा मिले, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, तब आपको क्या दिमाग लगाना है कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन रहा होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। इसको आपको कोशिश करनी है कि इस फॉर्म में लेके आइए, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ये जो वैल्यू लिखी गई है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग है 23, है ना, या कुछ और भी हो सकती है। ऐसे ही ये जो वैल्यू लिखी गई है 6√10, ये आपको इक्वेट करनी है 2ab से। तो 2ab से करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और √10 है। तो कुछ इस प्रकार से आपको फैक्टर करने होते हैं कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सके। तो सेम हमने यहाँ पर सेम काम किया है कि 23 प्लस 6√10 को किस फॉर्म में लिख लिया, 3√2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर √23 प्लस 6√10 को क्या लिख जा सकते हैं अभी, 3√2 प्लस √5 इसका होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। माइनस, अब यहाँ पर आते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, 3√2 माइनस के √5 और इसका होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब ये x बराबर, जब ये बाहर आएगा भाई, मतलब जब ये अंडर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर से जब बाहर आएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस √5 माइनस ये क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस के √5। अब जो है भाई ये माइनस के अंदर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस √5 माइनस के 3√2 और ये माइनस की माइनस से गुणा हो जाएगी प्लस √5। अब ये है प्लस के 3√2 और ये है माइनस के 3√2, तो इससे ये कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, √5 प्लस √5 या फिर 2√5। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2√5। अगर आप √5 की वैल्यू देखें तो ये किसके बराबर होती है, लगभग 2.23, लगभग इसके बराबर होती है √5 की वैल्यू। अब हमें बताना है कि x की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट तो आ गई, लेकिन हमें बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसके बीच में x की वैल्यू लाई करेगी। तो 2.23 और यहाँ पर क्या था भाई, √5 की वैल्यू निकाली है हमने 2.23, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2.23। जब इसकी 2 से गुणा करोगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
ये कितना आ जाएगा 4.46। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.46। अब हमें देखना है कि ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो तो ये 4.46 है, लेकिन ये तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5.5 तक तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर आइए 4.4 एंड 4.5, तो यहाँ पर हो सकती है, अभी छोड़ देते हैं, ऐड वाले ऑप्शन पर आते हैं। 3.5 एंड 4, तो ये जो है 3.5 से स्टार्ट होगा, 4 तक ही जा रही है, लेकिन ये क्या है 4.46, इससे ज़्यादा है तो ये भी नहीं होगा। अब फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ये 6 था है ना। अब फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ये 4.5 से 6 तक, तो ये जो है 4.5 से स्टार्ट होकर 6 तक जा रही है, लेकिन ये तो 4.46 है, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। 4 एंड 4.5 के बीच में होगी आपकी एक्स की वैल्यू। और ये 4.6 आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है भाई थोड़ा सा, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है। √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.23, नहीं तो ये पूरा पूरा आ जाएगा। और अब भी जो है ये 4.5 के अंडर ही अंडर है, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, एक शंक्वाकार मकबरे को 80 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत 440 है, और इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 25 मीटर दे रखी है। इसमें निहित सामग्री का आयतन मीटर क्यूब में है। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7। तो भाई ये शंक्वाकार एक मकबरा है, तो भाई ये है एक शंक्वाकार मकबरा, और जो इसकी तिरछी ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 25 मीटर दे रखी है। अब जो है 80 रुपये 100 मीटर स्क्वायर को रंगने में लागत लगती है, और टोटल लागत लगी है हमारी 440 रुपये। तो 80 रुपये में कितनी रंगाई होती है, 80 रुपये में होती है 100 मीटर स्क्वायर, है ना। अगर आप 80 रुपये में देखें तो 100 मीटर स्क्वायर की जो है रंगाई होती है। तो 1 रुपये में कितनी रंगाई हो जाएगी, 100/80, और हमें टोटल कॉस्ट कितनी लगाई है, 440 रुपये। तो 440 रुपये में कितने मीटर स्क्वायर की रंगाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100/80 गुणा 440। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 4 से 8 2 बार, और 4 से ये 11 बार, और 2 से 100 50 बार, तो 11 पंजे 55, तो ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो टोटल जो रंगाई है वो कितने मीटर स्क्वायर की हुई है, 550 मीटर स्क्वायर की। 444 रुपये में 550 मीटर स्क्वायर की रंगाई होगी, है ना, या फिर इतना क्षेत्रफल जो है कवर हो जाएगा। अब जो शंकु है, शंकु का जो रंगाई होती है वो किस पे होती है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया, और शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL। तो πRL की वैल्यू आपको दे रखी है 550 मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसी पर रंगाई होती है, और वो कितना क्षेत्रफल आया है 550 मीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने बराबर रख दिया 550 मीटर स्क्वायर के। अब इसको यहाँ से सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि एल की वैल्यू हमें दे रखी है 25 मीटर, और पाई की वैल्यू रखनी है हमें 22/7। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 550, पाई अपॉन में आ जाएगा अपॉन 22, गुणा में चला जाएगा 7, और एल की वैल्यू क्या है 25, तो ये भी नीचे आ जाएगा। अब भाई ये 11 से 2 बार चला जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, और 25 से 50 2 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2, आर की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। आर की वैल्यू है हमारे पास 7 मीटर, एल की वैल्यू है हमारे पास 25 मीटर। तो यहाँ से क्या आप एच की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस प्रमेय से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 मीटर आ जाएगी। अब हमें क्या बताना है कि इसमें निहित सामग्री का आयतन बताना है, मतलब शंकु का आयतन बताना है। और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है भाई, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे सभी की, तो 1/3, पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, और आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 7, तो ये हो जाएगा 49, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा गुणा 7 गुणा 7, और एच की वैल्यू है 24। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 7 से 1 7, 3 से 24 कितनी बार, 8 बार, तो ये क्या बचा भाई, तो ये हो जाएगा 7 8 56, और गुणा में क्या है, गुणा में है 22, तो 2 छंग 12, 2 पंजे 10, और 1 11, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 2 1, 1232, ये आ जाएगा आपके पास 1232 मीटर क्यूब। ये आ गया आयतन शंकु का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। तो काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन था, कई सारे फॉर्मूले हमें इसमें लगाने पड़े। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, एक वस्तु को 374 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 6.5% का घाटा होता है।
9.5% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा, ये आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले भी 374 में बेचने पर 6.5% का घाटा होता है। तो ये जो 374 है ये किसकी वैल्यू है, ये है 93.5% की। 100 में से 6.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 93.5। तो ये जो 374 है ये वैल्यू है 93.5% की। अब हमें कितना लाभ चाहिए, 9.5% का। तो हमें 109.5% की वैल्यू चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट, 5 से ये 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40 और बचा कितना भाई, 5 सत्ते 35। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 इकाना 5 बचा 4, 5 नम 45। ये है 187। तो 187 से 374 चला जाएगा 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 219। तो 2 नम 18, 2 इकाना 2 और 1 3, 2 दूनी 4, कितना आ गया 438। फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, 438 रुपये में 9.5% का लाभ कमाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। अंकित मूल्य पर 16%, 20% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 342.72 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसके अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले अंकित मूल्य है 600 रुपये और हमने जो है 3 क्रमागत छूट दे दी, 16%, 20% और x% की। अब वो पूछ रहा है दूसरी कंडीशन में, अगर हम ये 3 एकल छूट ना देकर सिर्फ एक छूट दें 2x% की, तो उसे वस्तु को कितने कीमत पर बेचा जाएगा, ये आपको बताना है। अल्टीमेटली आपको x% की वैल्यू निकालनी है ना। तो x की वैल्यू निकालनी है, मेन काम आपका यही है। तो सबसे पहले भी 600 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर 2 छूट दी जाती है, 16%। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/25। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो 600 रुपये की वस्तु को पहले 25 की थी, अब कितने की छूट देकर कितने की हो गई, ये हो गई 21 की। ऐसे ही 20% की छूट देने का मतलब ये है, पहले अगर 5 थी तो 1 की छूट देकर आप कितने में बेची जा रही है, 4 की। तो पहले 16% और 20% की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, इतनी छूट की। तो ये 25 से 25 दूनी 50 बचा 10, 25 चौका 100। तो ये हो जाएगा भाई ऊपर 21। 21 की 4 से गुणा करोगे तो 21 चौक 84। तो ये हो जाएगा 24 गुणा 84। 4 चौक 16 का 6 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौक 32 बचा 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19। कितना आ गया 6, 9 2 11, 9 और 1 10 और 1 और 1 2, 2016 और अपॉन में क्या था 5। तो ये आ जाएगा 2016/5। तो 5 चौक 20, उसके बाद ये 0, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। कितना आ गया 403.2। कितना आ गया भैया 403.2, इतना आ गया। लेकिन छूट के बाद जो है x% की छूट और दी जा रही है, 403.2 पर x% की छूट और दी जाती है, तभी तो 342.72 में बेचा जाता है। तो 403.2 में से अगर आप 342.72 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 11, 11 में से 7 गए 4, यहाँ बचेगा 0, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 60.48। तो ये जो 60.48 है किस पर छूट दी जाती है, 403.20 पर गुणा 100। और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, x% की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल, उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 60 48 0 और ये नीचे क्या आ जाएगा 40 32। इससे आपको भाग देनी है जिससे कि आपको x की वैल्यू मिल जाए। तो 4032 से कितनी बार चला जाएगा, एक बार 4032, बचा कितना भाई 6, 1 0 और 2, 2016। ये एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 पंजे 20, 5 बार चला जाएगा तो 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 15%, है ना। मेन काम हमें क्या था, x की वैल्यू निकालना था। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15%। अब x की वैल्यू तो आ गई 15%। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन है भाई, यदि इसके अंकित मूल्य पर 2x% की एकल छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। तो x की वैल्यू है 15%, तो 2x% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 30%। तो 600 रुपये अंकित मूल्य था,
तो 600 रुपये पर अगर 30% की छूट दी जाती है तो कितने में बेची जाएगी, 70% में। और परसेंटेज हटाना है तो ओपन 100 करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और 6 सत्ते 42, तो ये आ जाएगा 420। तो जब 2x% की एकल छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 420 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। देखिए थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो हैं, अब क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3960 इफ a रेशियो b प्लस सी बराबर 3:8 एंड c रेशियो a प्लस बी बराबर 4:5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू आपको निकालनी है। a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 3960, और a अपॉन बी प्लस सी, क्योंकि a अनुपात b प्लस सी कितना है भाई, ये है 3/8, और ऐसे ही c अपॉन a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है, 4/5, क्योंकि यहाँ पर भी ए बी सी है और यहाँ पर भी ए बी सी है, तो इन तीनों की मिला के तो वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन 3 + 8 यहाँ पर देखो तो यहाँ पर है 11, और 4 + 5 यहाँ पर है 9, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी तीनों ए बी सी हैं और यहाँ पर भी तीनों ए बी सी हैं। जब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ पर 11 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जब आप यहाँ पर 11 से गुणा करोगे तो 11 चौक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, और 11 की 5 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 55। ऐसे ही यहाँ पर 9 की 3 से गुणा करोगे तो 9 तिया 27, और 9 की 8 से गुणा करोगे 9 अट्ठे 72, है ना, ये 44 और ये 55। अब हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी है, और इससे हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 27, c की वैल्यू कितनी है 44। जब a और c की वैल्यू हमारे पास आ गई तो यहाँ से b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो a और अगर c की वैल्यू है हमारे पास 44 और b प्लस सी है, b प्लस सी कितना है भाई, अगर आप यहाँ से देखें b प्लस सी कितना है 72, और c की वैल्यू कितनी है 44, तो क्या आप यहाँ से b की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो b हो जाएगा 72 में से 44 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12 में से 4 माइनस करोगे 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 माइनस करोगे 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 28। तो अब जो है हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू अलग अलग आ गई है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी आपके पास है। तो इन तीनों की वैल्यू है इतनी। तो अगर आप इनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 4 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, बचा 1, 1 और 2 3, 3 4 7, 7 और 2 9। तो 99 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 99 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3960, है ना। 99 यूनिट की वैल्यू, आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 28 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बी का मान आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अपॉन 99 1 यूनिट की वैल्यू, और जब आपको 28 यूनिट की वैल्यू निकालनी है गुणा 28, तो ये 11 नम 99, 11 तिया 33, 11 छंग 66, 9 चौक 36, 40 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 गुणा 28, तो 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, ये कितना आ जाएगा 1120। तो आपकी बी की वैल्यू कितनी आ गई 1120। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, एक कंप्यूटर 75,300 रुपये नगद या फिर 25,740 रुपये नगद अग्रिम भुगतान और 2 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि डीलर 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लेता है तो किस्तों में उसे खरीदने वाले ग्राहक द्वारा भुगतान किए जाने वाला कुल ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है ना। तो 75,300 रुपये की कोई वस्तु थी, हम क्या करते हैं 25,740 रुपये डाउन पेमेंट दे देते हैं या फिर पहले ही जमा कर देते हैं। तो अब जो धन है जिस पर हमें जो है ब्याज देना है या फिर 2 किस्तों में जमा करना है वो कितना बचेगा भाई, तो 75,300 में से अगर आप 25,740 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो धन कितना है जिस पर आपको ब्याज देना है। तो 0 में से 0, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 12, 12 में से 7 माइनस करोगे 5, यहाँ बचेगा 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4। तो ये धन है 49,56,0 जिस पर आपको ब्याज देना है, और जो है 2 अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देना है, किस्तों में देना है ना। और जो किस्त की जो परसेंटेज वैल्यू है या फिर दर है वो कितनी है 20% है, और 20% है और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि किया जाता है तो दर कितनी हो जाएगी 10%।
मतलब पहली किस्त होगी 10 से 11 की, दूसरी जो होगी वो हो जाएगी 100 और ये हो जाएगा 121। अब क्योंकि किस्त दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर भी 11 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ से 11 से गुणा की है तो यहाँ पर भी 11 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 110 और नीचे है 100, तो 110 प्लस 100 कितना हो जाएगा 210 और ये कितना हो जाएगा 242, है ना। तो इतना तो धन था, ये रिप्रेजेंट करेगा इसे, और ये जो है धन प्लस ब्याज मिला के ये हो गया 242। हमें क्या बताना है, सिर्फ ब्याज बताना है। तो 242 में से 210 माइनस करोगे, 210 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 3, तो ये आ जाएगा 32 यूनिट। तो ये 32 यूनिट जो है ब्याज देना पड़ेगा, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 210 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है भाई, 210 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 49,56,0। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो अपॉन में 210, और अगर आपको 32 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो गुणा करनी पड़ेगी 32 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये किससे चला जाएगा भाई, ये चला जाएगा 7 से, देखते हैं ना, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 और 7 तिया 21। अब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18, तो ये कितना हो गया 236 गुणा 32, तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया 2 8 7 15, 4 और 1 5, ये आ गया 7552। इतने रुपए का आपको ब्याज देना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं भाई DRRR TGT कंप्यूटर साइंस के पेपर के, जो हुआ था आपका 25 जून 2023 में शिफ्ट 2 में। इसके 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 भाई शिवम चौहान पर। तो मिलते हैं चलो शाम को रीजनिंग की क्लास में 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।